अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ये लेक्चर हमारी एक सीरीज जिसमें हम पेरेंट्स एज लीडर के नाम से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड मेरी बहुत आज खुशी और ऑनर की बात है कि डॉक्टर फराह अब्बासी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, शी इज़ आल्सो डायरेक्टर हैं मुस्लिम मेंटल हेल्थ कंसोर्शियम एंड कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी मेंटर हैं, टीचर्स हैं, प्रेजेंटर हैं, वेरी वेल नोन इन यूएस अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जीशान। तो रीज़न मेरे मैं स्टार्ट आपसे करना चाह रहा था कि आपसे जब भी बात होती है एक बहुत जो है ना आपके एक दर्द महसूस होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाह रही हैं, कन्वे करना चाह रही हैं एज अ पेरेंट, एज अ लीडर। तो आपका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ पेरेंट एंड नाउ सच लीडरशिप पोजीशन? प्लीज थोड़ा सा आप हमें बताएं। It's a very first of all, thank you for doing this, Zishan. I think ये conversations बहुत important हैं to create awareness. और जो चीज़ मैंने learn की है in this profession and in my pro bono work, कि we all have to be very honest and candid with our own experiences. जब तक हम अपना सच नहीं बोलेंगे, हम दूसरों से expect नहीं कर सकते. So Mary journey, literally, it has been very interesting. Or like any parent, it's continuing, right? कभी भी खत्म नहीं होता कि आप कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, लेकिन I think it continues every day. मुझे आज इस आपके सवाल पे एकदम से एक वाकया, एक वो याद आया, स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि there were two brothers, और one was alcoholic and other was not. तो जो अल्कोहलिक था उससे सबने पूछा कि व्हाई आर यू ड्रिंकिंग, उसने कहा आई ऑलवेज सॉ माय फादर ड्रिंकिंग। और जो दूसरा था जो अल्कोहलिक नहीं था और बहुत हाई अचीविंग था, उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं ड्रिंक करते, उसने कहा क्योंकि आई ऑलवेज सॉ माय फादर ड्रिंकिंग। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम हमारी कल्चर में स्पेशली हम जब कोई डिसीजन लेते हैं, हम जब कोई भी एक्सपीरियंसेस हमारे अपनी ज़िंदगी के हो रहे होते हैं, हम बच्चों को इन कंसिडरेशन नहीं लेते। हालांकि बच्चे आपको हर मिनट हर मोमेंट जो आप समझ रहे हैं कि आप बच्चों से छुप के कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि हम अपने इमोशंस बच्चों से हाइड कर रहे हैं, या हम बच्चे एक एक चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड आई यूज द वर्ड एब्जॉर्ब क्योंकि शायद वो उस वक्त अटेंशन ना भी पे कर रहे हों, ना समझ रहे हों, लेकिन वो हमेशा एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपका इम्पैक्ट। एक और वाक्य मुझे याद आता है, व्हेन आई हैड छोटे थे बच्चे, हमारी एक बहुत ही आंटी होती थी, बड़ी पढ़ी लिखी खातून होती थी, उनसे मैंने कहा बच्चे कभी भी वक्त पे नहीं सोते, हम क्या करें, व्हाट शुड आई डू। उन्होंने कहा कहो नहीं, पहले करो। क्या तुम वक्त पे सोती हो? जिस दिन तुम वक्त पे सोना शुरू करोगी, बच्चे ऑटोमेटिकली सोना शुरू करेंगे टाइम पे। So, we kind of say one thing to the kids, but we are doing different. इसका छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, मजहब ले लें, कल्चर ले लें, वो हमारा हमें देख रहे, एक हम बोलते उन्हें एक चीज है क्योंकि वी नो व्हाट्स द राइट थिंग टू से, पर हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से करने के लिए। हमारी जिंदगियों का होता ये था कि बस बच्चे जल्दी से सो जाएं तो फिर हम अपना टीवी शो देखें, हम अपना ये करें, हम लेट नाइट उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो दे पिक द पैटर्न्स एंड स्टाइल्स, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट दे आर लर्निंग rather than what you are saying. They always learn what you are doing. ठीक है, बट एट द सेम टाइम बच्चे की अपनी पर्सनालिटीज भी हैं, परसेप्शंस भी होती हैं। हम देखते हैं वेल रेस्ड हाउसेस, वेल स्ट्रक्चर्ड हाउसेस से बड़े डिसफंक्शनल बच्चे हो सकते हैं। सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट लेसन टू लर्न इज कि हाँ, आपकी पेरेंटिंग इज इंटरेक्शन। हम पेरेंटिंग को लेते हैं कंट्रोल। बहुत प्यारी बात बहुत प्यारी बात। पेरेंटिंग को हम लेते हैं कि हमारा कंट्रोल मैनुअल क्या है, हमें इनको फंक्शन कराना है। एक्चुअली दे आर फंक्शनिंग,
देखें यहाँ इस कंट्री में तो दे हैव राइट्स द डे दे आर कंसीव्ड, दे आर इंडिविजुअल्स, राइट? हमारी कल्चर में हम एक्सटेंशंस हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप की एक्सटेंशन है तो हमने सोचा हमारे बच्चे हमारी एक्सटेंशन होंगे. दे आर इंडिविजुअल्स, राइट? आपकी उनसे इंटरेक्शन कैसी है, दैट इज पेरेंटिंग. आपकी उनसे कम्युनिकेशन क्या है, दैट्स पेरेंटिंग. आप उनको किस तरह आ, देखें, जब हम देखते हैं ना जिम्नास्टिक्स में या सर्कस में, कि वो एक नीचे नेट लगी हुई होती है, ऊपर वो कितने भी करतब करें, उन्हें नेट ऑलवेज शुड बी देयर टू कैच देम. टू मी दैट्स पेरेंटिंग. वाह. ये है पेरेंटिंग, राइट? सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें हाइंडसाइट में समझ आती हैं जब बच्चे छोटे हो रहे होते थे. अब हम भी अपने 20s अर्ली 30s में थे जब बच्चे छोटे थे, तो हम भी, और जब स्पेशली आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास उस दिन हुआ कि हम इमिग्रेशन का हमने प्लान किया, पूरी इतनी प्लानिंग हुई, अप्लाई हुआ, फाइनेंसेस का सोचा गया, जॉब्स का सोचा गया. नहीं सोचा तो ये नहीं सोचा कि आप 3 छोटे बच्चे लेके यहाँ आ रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो कैसे अडेप्ट करेंगे, वो सोच ही नहीं थी. ये जरूर सोचा कि वहाँ सर्दी है, मिशिगन आ रहे हैं, सर्दी है, कोट्स खरीदने, खाने का देख लें, ये कर लें, उनके लिए वो हमने प्रोवाइड किया. एब्सोल्युटली हमने प्रोवाइड हर तरीके से किया. लेकिन उनकी इमोशनल क्या फीलिंग्स थी, उनकी मेंटल क्या स्ट्रगल्स थे, उनके अपने क्या स्ट्रगल्स होंगे, ये हमने नहीं सोचा. 3 बच्चियां थी, एक बहुत ज्यादा फ्लुएंट थी उर्दू में, हालांकि इंग्लिश स्कूल्स में जा रहे थे, पर द स्कूल गोइंग किड वाज स्पीकिंग इन उर्दू. छोटी जो बिल्कुल किंडरगार्टन, बिल्कुल ही छोटी थी, वो इस वक्त लैंग्वेज सीख रही थी. सो इम्पैक्ट मैं तीनों पे देखती हूँ, तीनों बेटियों पे बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट है. पर मोस्ट स्ट्रगलिंग डे ऑफ माई इमिग्रेशन वॉज कि जब मैं पहले दिन बच्ची को, अपनी 6 साल की बच्ची को स्कूल लेके गई हूँ, इट हिट मी देन कि ओह माय गॉड, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस बच्ची पे क्या गुजर रही है, इसकी क्या एंजाइटी है, इसका क्या स्ट्रगल है. वो बच्ची की शक्ल पे इतना फेयर था जीशान कि मैं उसको छोड़ के घर नहीं आ सकी, क्योंकि मैंने उसको बच्चों की लाइन में तो लगा दिया, पर मैं देख रही थी वो चारों तरफ देख रही है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो किसी को पहचानती नहीं है, वो लैंग्वेज, वो कल्चर, इट वाज सो डिफरेंट. हमारे पास यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट, वहां पे सब बच्चियां ड्रेस्ड एंड बाकी सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. अच्छा, मैं दरख्त के पीछे खड़ी हो गई क्योंकि आई डिडंट वांट हर टू फील कि माँ जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रही है. सो मैं खड़ी हुई, लेकिन लिटरली मैं दुआ मांग रही थी, यार कोई बच्चा बात कर ले, कोई बच्चा मेरी बच्ची को टर्न करके बात कर ले. उसकी शक्ल पे इतनी एंजाइटी एंड फेयर था. और जैसे आगे वाला बच्चा टर्न होके उसने कुछ हंस के मेरी बेटी को बोला, मेरी बच्ची ने कुछ हंस के जवाब दिया, आई सेड के ओके, आई गॉट रिलैक्स. बट उस दिन मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, आई डिलेड माय एग्जाम्स. मैंने कहा नहीं, आई वुड स्पेंड मोर टाइम एट स्कूल, और मैं जितना हो सकेगा सपोर्ट माय डॉटर थ्रू द स्कूल सिस्टम. सो इतनी छोटी सी बात है कि हमारे कल्चर में बच्चे इनविजिबल हैं. हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है इन द सेंस कि वी आर वेरी जेरोसेंट्रिक, ठीक है ना. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हम, हमारा फोकस बड़ों से शुरू होता है और वो बच्चों तक आते आते बच्चे फिर वो हो जाते हैं. भीड़ एक है एक रिवर कह रहे हैं, एक भीड़ है, हर्ड है. बस तुम टीवी के सामने बैठ जाओ, खाने का टाइम हो गया, होमवर्क का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया. नेवर थिंकिंग कि हाँ, ये जरूर मैं पूछती थी. एंड आप इमेजिन करें, हमें स्कूल में बुलाया गया दोनों पेरेंट्स को कि डू यू थिंक आपके बच्चे हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. यूजुअली पेरेंट्स आर बोथ प्रोफेशनल्स एंड जैसे इमिग्रेशन के साथ उनके कंसर्न्स थे. उस वक्त भी वो चैलेंज मेरे लिए बना. मैं अपना सोचती रही कि मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगी एज अ मदर, इमिग्रेंट मदर और कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. क्या मैं सही कपड़े पहन रही हूँ, मैं सही इंग्लिश बोल रही हूँ,
मैं सही बिहेव कर रही हूँ, हाउ आई एम इंटीग्रेटिंग. कभी मैं अब बैक में सोचती हूँ, मैंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि बच्चे तो बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, बच्चों को क्या मसला. इट्स वेरी रीसेंट, जब मैं साइकाइट्री ट्रेनिंग में आई और हाई स्कूल में आके जब मैं स्ट्रगल्स शुरू हुए, नेविगेटिंग बाय कल्चरल आइडेंटिटीज, और फिर ये बात समझ आई कि ऑटोमेटिकली मोल्ड नहीं है कि जिसमें बच्चे एग्जैक्टली उसी तरह होंगे. मैं अपनी माँ से डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं एक डिफरेंट टाइमिंग्स में रेज्ड हुई. मुझे अच्छी तरह याद है अपनी अम्मी से ये कहना कि आपको नहीं पता, ये यू नहीं यू. और मम्मी का ये कहना, बेटा कल जब तुम्हारे बच्चे तुमको कहेंगे ना, देन यू वुड अंडरस्टैंड. और एग्जैक्टली जब वो जुमले मुझे सुनने को मिले, एंड आई गॉट सो शॉक्ड कि मैंने सोचा था कि मैं तो बड़ी परफेक्ट मदर हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह सख्ती नहीं कर रही. मैं तो, यू डोंट रियलाइज कि स्टिल यू आर न्यू टू द कल्चर, और ये उनका कल्चर है. देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स जो वो बच्चे आपको सिखाएंगे. सो आई थिंक हमारी ईगो के लिए ये बड़ा स्ट्रगल होता है इमिग्रेशन में कि आर वी पेरेंटिंग देम और आर दे आल्सो parenting us. So we are each teach learning from each other. But अगर हम उस चीज के लिए हमारे guards have to be down, हमें open होना पड़ता है कि सुनने की आदत, जो हम साइकाइट्री में कहते हैं ना, एक्टिव लिसनिंग. आप अब भी बैठ के सोचें कि डू यू एक्टिवली लिसन टू योर किड्स. आप तो करते हैं, आपका तो मैंने देखा, यू डू वंडरफुल जॉब. पर जब मैं लुक बैक करती हूँ, मैं, इट वाजंट टिल दे केम टू, इवन आफ्टर आई वुड से हाई स्कूल, जब मैं काफी इवॉल्व हो गई इन माय साइकाइट्री करियर्स, जब मैं इनकी एज के बच्चों से डील करने लगी, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अपेरेंटली दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ, लेकिन इस सिस्टम में बच्चों पे ज्यादा प्रेशर है. मुझे नहीं याद कि हमारे को कभी हम इस तरह ग्रो अप हुए हो कि 18 साल में आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, मेरे पास करियर भी होना चाहिए, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री भी होनी चाहिए, मेरा जीपे भी होना चाहिए, मेरी स्टेटमेंट भी ये होनी चाहिए, और मुझे कॉलेज, एक ऑटोमेटिक पैथ्स होती थी. मम्मी एलिमेंट्री में ले गई, ट्यूशन पे बिठा दिया. मतलब हम नहीं, हमें डिसीजंस इतने नहीं लेने पड़ते थे, माँ बाप ले रहे होते थे डिसीजन. आज यहाँ इस मेडिकल स्कूल में अप्लाई करा दिया, आज यहाँ शादी की बात चला दी. मुझे नहीं याद, जो इन बच्चों के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन माइंड के साथ बैठी कि ओ माय गॉड, कितना मुश्किल है यहाँ का सिस्टम नेविगेट करना. और स्पेशली वो बच्चे जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, जो घर के बाहर एक डिफरेंट माहौल देखते हैं और घर के अंदर एक डिफरेंट माहौल देखते हैं, जो जिन, और जबकि हम लोग, we were going through residency at the same time, doing exams at the same time, getting like मेरे जैसी, मुझे तो ड्राइविंग भी यहाँ आके सीखनी पड़ी. So we are also struggling severely. और उसमें आई थिंक हम भूल जाते हैं कि बच्चों के भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, और हमें, उनका हक है इन सब चीजों का. हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बैठ के डिसीजंस लेने चाहिए. Wow. No, thank you I'm so sorry. much. No, thank you so much. I think such a powerful story. मतलब जो आपने शेयर की, तो क्या कहेंगी या क्या समझती हैं, मतलब यूएस में आना, हर चीज को नेविगेट करना, बच्चों को देखभाल करना, उनको चैलेंजेस को समझना, एंड देन माशाल्लाह आप डिस्पाइट ऑल, मतलब अगर अगर लोगों को आपका भी पता ना हो कि माशाल्लाह कि आप कितना अचीव कर चुकी हैं, आपके बच्चे कितना अचीव कर चुके हैं, तो प्रेशर अक्सर तो ये सोचेंगे कि ये तो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, बस अपना रेजिडेंसी करें, चीजें कंप्लीट करें. तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो आपको लगा विच हेल्प्ड यू बीइंग एज अ मॉम, बीइंग एज अ लीडर, टू कीप गोइंग, to keep allowing yourself to make mistake but then coming back to repair, to help your children to navigate? And what would you suggest parents who might be going through similar situation कि उनको क्या करना चाहिए, क्या mindful होना चाहिए? शुक्रिया. Check your egos out.
ये ईगो का मसला नहीं है। देखें, एक जुमला था, हमारे माँ बाप हमें कहते थे, तुम हमारे को पैदा हुए हो या हम तुम्हारे घर पैदा हुए हैं, राइट? ये इस तरह नहीं चलता यहाँ पे। आई थिंक मैं इतना ज्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इस चीज से शुरू करना कि कितना भी आप लव करते थे चल बच्चों को, और आप हम रियली हम आज तक यही सोचते हैं इतना हार्ड वर्क हमने इसलिए किया कि तुम लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। पर अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? अच्छी डेफिनेशन अच्छी चीजों की ये नहीं है कि आपने उन्हें डिजाइनर कपड़े दिला दिए या आपने उन्हें गाड़ियां दिला दी। आप देखें ना, हमारा कल्चर, अपना का भी कल्चर देखें तो बच्चों को सक्सेस की डेफिनेशन दी जाती है इन वेरी मटेरियलिस्टिक टर्म्स, ठीक है ना? एज साइकाइट्रिस्ट हमें पता है कि डिजाइनर थिंग्स हुई या एक्सपेंसिव चीजें कह लें या कंफर्टेबल वेकेशंस कह लें, ये कह लें, उनकी एक हद तक वैल्यू है। पर आपके बच्चों की पर्सनालिटीज और उनकी अपनी जो ग्रोथ है वो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे है। कि आर आई थिंक टीचिंग देम अर्ली ऑन, और वो अगेन उनको हम सिखाते रहें कि बेटा मेडिटेट कर लो, एंजाइटी नहीं लो, और हम खुद क्या कर रहे हैं, जरा सी एंजाइटी हुई और बात नहीं करे कोई मुझसे, खाओ सोने जाओ, वी सही गेट कह रहे हैं। एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजीली। तो वो देख रहे हैं कि कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, इनके कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स देम, राइट? तो बच्चे हमारी ट्रॉफी नहीं है, बच्चे हमारी एक्सटेंशन नहीं है, बच्चे इंडिविजुअल हैं। यू बी देयर फ्रेंड, बट फ्रेंडशिप से ये मतलब नहीं है कि ओ देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडलाइन, बट एक टीम की तरह वी नीड टू बी अ टीम, वी नीड टू बी ऑन देयर साइड। रिलेशनशिप ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप म्यूचुअल बाय वे रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिसमें अगर आप उन्हें चार चीजों पे कहते हैं कि बेटा आपने ये गलत किया, दे शुड हैव अ राइट टू से मॉम यू मेड मी फील बैड, यू सेड दिस रॉन्ग। या आप ये देखें, छोटी सी चीज, मेरी बेटियों को कभी शुरू में समझ नहीं आती थी, कोई फोन आया, मैं कहती थी कह दो मम्मी घर में नहीं है। मॉम व्हाई आर यू सेइंग दैट, व्हाई आर यू मेकिंग मी लाई? और मैं कहती थी इसमें कौन सा लाई है? दिस इज नॉट अ लाई, यस इट इज अ लाई। बट उनको नहीं पता, सोशल नॉर्म्स उनके डिफरेंट है, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या मैं उनसे कहती थी ये नहीं बताना है इन फ्रंट ऑफ दिस आंटी, मम्मी वाई? या कोई अपना काम गलत हो गया, बोला अरे नजर लग गई है, कोई बात नहीं नजर लग। सो बड़ी फनी स्टोरी है, मेरी बेटी का ने मेरी कार एक्सीडेंट मारा, टोटल हर मिस्टेक, और मुझे फोन करके कहती है मम्मा नजर लग गई। मैंने कहा बेटा ये नजर नहीं लगी, ये गलत ड्राइविंग है। सही सही। So, we are also giving them very mixed messages. We are confusing them. और जब वो कुछ हमें समझाने की कोशिश करते हैं हम बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। सो आपने मुझसे कहा बेस्ट चीज क्या है, स्टार्ट विद अ जेन्युइन अपॉलॉजी। कोई उसमें हर्ज नहीं है, आप कोई गिर नहीं जाते। आप बच्चों को जेन्युइनली बोलें कि देखो बेटा वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी डिडंट नो एनी बेटर, हमने शायद तुम्हें कभी बहुत सख्त डिसिप्लिनिंग भी की, तुम्हें चीजों से रोका, तुमसे सख्त बात की या जो भी किया, एंड इफ इट हर्ट यू आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। डिफेंसिव पे आके ये करना नहीं पर मेरा मकसद ये था, या सिंपल स्टार्टिंग विद अ जेन्युइन अपॉलॉजी, बीइंग एक्टिवली ओपन एंड लिसनिंग टू कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या समझाना चाह रहे हैं, उनकी सुने, एंड देन having that communication and conversation। और मैं इतना जानती हूँ कि रिलेशनशिप्स टू हील, हम मोहब्बत के नाम पे बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं अपने बच्चों को। हम कुछ भी कहें, हमारी उनसे बड़ी मतलब का रिलेशनशिप है। या तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने फेलियर्स उनमें फिक्स करना चाह रहे हैं, और जब वो सक्सेस हमारे नजदीक, जब तक वो सक्सेसफुल ना हो, और सक्सेस का हमारे नजदीक वो है कि
अगर मैं 4 लोगों में बैठ के कह सकती हूँ कि मेरी बेटी ये कर रही है, सो दैट्स सक्सेस, राइट? और अगर मुझे किसी बात पे चुप होना पड़ता है कि ओह मेरी बेटी तो ऐसे नहीं कर रही है, तो देन समथिंग इज रॉन्ग विद माय बेटी, नॉट विद द कल्चर और नॉट विद मी. तो इन चीजों को समझना. देखिए, दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगी कि उनकी इस कल्चर में वैल्यूज बड़ी ओपन हैं. हम लोग एक बड़ी सीक्रेटिव कल्चर से आए थे जहाँ पे हमें सिखाया गया हर चीज छुपाओ, हर चीज छुपाओ. हमें सिखाया गया कि एक घर के अंदर फेस होता है, एक पब्लिक फेस होता है. ये डिफरेंट जनरेशन है, डिफरेंट बच्चे हैं. दे आर ऑल अबाउट ओपननेस. और वो ओपननेस कभी कभी हमें बड़ी तकलीफ देती है, हमें समझ नहीं आती है. बट टू रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट देयर अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, being there, guiding them, giving them infrastructure, giving them values, but not imposing, imparting. आई एग्री विद यू. तो आखिर में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इतनी डिफिकल्ट आई वुड से जर्नी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपका सक्सेस देख रहा हूँ, आपको किस तरह नेशनली आप माशाल्लाह इतनी रिकग्नाइज्ड हैं यहाँ यूएसए में, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन में, मुस्लिम दुनिया में. मैं तो सिर्फ वो देखता हूँ, नेवर हर्ड अबाउट. आपकी माशाल्लाह फैमिली से भी मुलाकात हुई, दे सीम वेरी सक्सेसफुल. तो जब भी मुश्किल वक्त आया, ड्यू टू एनी रीजन दैट मेड यू फील कि गलत हो गया, और समवन एल्स मेड यू फील कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो क्या ऐसी चीज थी जिसने दिल को तसल्ली दी, सुकून दिया और आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया? आई थिंक मेरे लिए अपने मजहब को समझना वॉज इम्पोर्टेंट. लाइक आई मैंने कल ही आपका सेगमेंट शेयर किया, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ रेजिंग. उसमें देखें कितना क्लियर है कि जबरदस्ती नहीं है. मजहब में जबरदस्ती नहीं है, किसी चीज में जबरदस्ती नहीं है, राइट? आई थिंक जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, पहली चीज मजहब को समझा, फिर अपने आप को समझा. एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ कि मेरे में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. मैं कुछ बातें अगर सही कहती हूँ, कुछ गलत करती हूँ. कुछ लोगों को शायद मेरा सही किया हुआ भी गलत लगेगा, और कुछ को मेरा गलत किया हुआ सही लगेगा. सो द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई लर्न कि चाहे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, चाहे कोई आपको क्रिटिसिज्म दे, इट इज अबाउट देम. और वो कैसे? आज अगर मैं आपकी किसी नीड को पूरा कर रही हूँ, तो आगे वाला कहेगा यू आर द बेस्ट. और सही. अगर मैं आगे वाले की किसी नीड को पूरा नहीं कर रही, वो कहेगा हॉरेबल. देखें, एग्जाम्पल है ना, हम पेशेंट्स देखते हैं. मैं तो वही एक्सपर्टीज है, आई एम ट्राइंग टू डू द सेम विद एवरी पेशेंट. पर कुछ पेशेंट्स को लगता है कि मैंने उनकी बात सुनी, समझी, एंड दे फेल्ट हेल्प, तो आई एम द बेस्ट साइकाइट्रिस्ट, मेरी रेटिंग हाई चली जाती है. कुछ को लगता है कि नहीं, शी डिडंट गेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और वो आपको गलत रेटिंग दे देते हैं. सो सिस्टम हो, रिलेशनशिप्स हो, बच्चे हो, you have to keep that in mind. And in the end, only parameter that you are answerable. Honestly, you are just answerable to God. वाह. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे क्योंकि आई वांट टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो पेरेंट्स पूछते हैं, उनके डिफिकल्टीज हैं. दे वांट टू सक्सेस both as a parent, as in the profession, and they want to pursue as a career, especially mothers. तो आपका रोल मॉडल, आपकी सजेशंस, आपकी ये जो सीक्रेट्स ऑफ लाइफ और पल्स हैं, really helpful. तो This is nice. जी, तो मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा, लेकिन बहुत Good, बहुत good. शुक्रिया. I अल्लाह hope this आपको. is helpful, जी जी and बिल्कुल. continue doing the work you are doing. You're an amazing parent. थैंक I यू. think that's the biggest compliment I can give you. थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको और अगर कल आपके बच्चे इस चीज को चैलेंज करें तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रही, लेकिन राइट नाउ व्हाट वी सी, यू आर डूइंग अमेजिंग. यू आर चेंजिंग द कल्चर फ्रॉम विद इन, एंड दैट्स अ बिग सर्विस. थैंक यू सो थैंक मच. यू फॉर थैंक डूइंग यू. दैट. बहुत अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.